हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है 6 बजे से। और सुबह सुबह तो एक ही काम होता है, सबसे पहले उठने के बाद किचन पे आने का, क्योंकि बच्चों की लंच की तैयारी करनी होती है। और अगर इतनी तत्परता शायद हम लोगों ने अपने लिए दिखाई होती तो आज कहीं और होते। ये सब सुबह सुबह नहीं करना पड़ता, बट वही है ना, जब अपने लिए उठना होता है तो कोई नहीं उठ पाता, लेकिन बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो सुबह सुबह उठने के बाद मैं आ गई किचन में। तो ये चूल्हे के स्टैंड अलग रखे हुए थे, धुल के रात में रख देते हैं, तो उनको लगा लेते हैं। और इसके बाद अब सबसे पहला काम तो गैस जलाने का ही होता है। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ बच्चों के लिए पोहा। और ये मैंने भिगा दी थी न्यूट्रीला सोया बड़ी, रात में भिगा दी थी, क्योंकि आज लंच में यही बनाएंगे। तो भिगा दो ना तो ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट सी रहती हैं। और अगर गर्म पानी में बॉयल करो तो उतनी सॉफ्टनेस नहीं आती जितनी ये नेचुरल तरीके से जब फूल जाती हैं तो वो होती हैं। तो मैंने आलू प्याज तो निकाल लिया है पोहे के लिए, तो आलू प्याज ही है डालने के लिए सब्ज़ी में इस टाइम, और तो कुछ है नहीं। और ये मटर रखा हुआ है सफल वाला, तो वो डाल देंगे। मूंगफली हो जाएगी तो हो जाएगा, काफ़ी पौष्टिकता आ जाएगी बच्चों को, क्योंकि सब्जी आवाज़ लेके आएंगे तभी होगी। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ कटोरियाँ। तो एक कटोरी में निकाल लेंगे मूंगफली के दाने, और एक में निकाल के रख देंगे मटर, क्योंकि मटर फ्रीजर में रखी रहती है ना, तो बर्फ़ जम जाती है। तो उसको थोड़ी देर बाद कटोरी में निकाल के पानी डाल के रख देंगे, तो नॉर्मल सी अच्छी हो जाएगी। और ये मैंने पोहा भी निकाल के रख लिया है कटोरी में। सारे इंग्रेडिएंट एक साथ इकट्ठा कर लो, फिर बनाने में दिक्कत नहीं होती है, बार बार भागना दौड़ना नहीं पड़ता है। और अब मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ अपनी चाकू और आलू छीलने के लिए छीलनी। और यहाँ से ले लेते हैं एक प्लेट, क्योंकि छीलने के बाद काटना तो पड़ेगा आलू प्याज को, तो प्लेट में डालेंगे। और ये कुछ, तो ये मैं बड़ी प्लेट निकाल ली है मैंने। इसी में मैं सब्ज़ी काट के रख भी लूँगी, और जब बनाऊँगी तो इसी में मुझे ढकने के लिए भी आसानी होगी। और ये बर्तन अभी सब एक में ही रखे थे, टब वगैरह, टब में तवा बेलन चिमटा, तो ये सारे मैं उनको उनकी जगह पे पहुंचा देती हूँ। सब चीज़ें अपनी जगह पे होती हैं तो मिल भी जाती हैं उसी जगह पे। और ये देखो तासू को उठाने के बाद उठ जाता है, फिर ब्रश करके फिर सो जाता है। और अब चूँकि पोहा बनाना है तो पोहा के लिए चाहिए करी पत्ता। तो अब तो मेरे पास सुविधा है करी पत्ते की, तो मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ एक ताज़ा करी पत्ता। और अच्छी चीज़ें बच्चों को तो अच्छी लगती नहीं है, अगर जिस चीज़ में पड़ता है उसमें डालते हैं। तानी बोलेगी अब तो आप हर चीज़ पे करी पत्ता डाल देती हो, हर चीज़ पे। मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़ायदा करता है, अच्छा होता है, खाओ। तो मैं इसको धुल ले रही हूँ। और बहुत सी चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है करी पत्ते की, तो फिर दिक्कत होती थी, तो ऐसे अब आसानी हो गई मुझे, क्योंकि लाके अगर आप फ्रिज में भी रखो ना तो बहुत दिन नहीं चलता, फिर सूखने लगता है। तो यहाँ पर मेरी सारी तैयारी पूरी हो गई है। आलू प्याज भी मैंने काट लिया है, और कढ़ाई मैंने तेल डाल दिया था, तो मैंने डाल दिया राई और जीरा। अब मैं डाल दूँगी प्याज, प्याज के बाद करी पत्ता, और फिर आलू। और पोहा एक ऐसा नाश्ता होता है कि हल्का भी होता है, हेल्दी भी होता है,
और खाने में अच्छा भी लगता है, और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और बनता भी कई तरह से। एक तो ये नॉर्मल पोहा बनता है, एक जो इंदौरी पोहा बनता है जिसमें पकाते नहीं हैं, सब कुछ अलग से रखते हैं, वो अलग तरीके से बनता है। जो मीठा वाला बनता है अलग से बनता है। जो नागपुरी बनता है उसमें तरी वाला पोहा बनता है नागपुर की तरफ, तो बहुत तरीके से बनता है। और सब लोग अलग अलग तरीके से कहते नहीं कि चीज़ें वही होती हैं पर खाने का तरीका हर जगह का बदल जाता है। हर स्टेट में उसी चीज़ को अलग तरीके से खाते हैं, जैसे अलग नाम हो जाते हैं वैसे खाने का तरीका अलग हो जाता है। तो यहाँ पे तो हम यही बनाते हैं ज़्यादातर नॉर्मल वाला ही, क्योंकि बच्चों को पसंद आता है और बन भी आसानी से जाता है। तो ये मेरा पोहा बन के रेडी हो गया, और देखो कितना अच्छा बना है, खिला खिला। और बहुत जितना देखने में अच्छा लगता है ना उतना खाने में टेस्टी लगता है। तो मैं बच्चों को टिफ़िन में डाल देती हूँ। और बच्चे टिफ़िन लेके चले गए, बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे सुनील, तो छोड़ आए। और अब हम लोग अपने लिए बना रहे हैं चाय। और ये मैं सब्ज़ी की तैयारी भी लंच कर रख दी है, और ये मेरी चाय पक रही है इधर। तो आज पियेंगे नींबू वाली चाय, क्योंकि दूध नहीं है आज। तो मैंने सोचा पाउडर वाला तो रखा है, बट आज नींबू की चाय पीने का मन भी कर रहा था, तो मैंने सोचा नींबू की चाय पीती हूँ। और यहाँ पर मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी है। तो ये मैं न्यूट्रेला को पहले अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी। जितना डीप फ्राई आप करते हो ना रेड रेड सी, उतनी खाने में बहुत अच्छी लगती है। जब हर बाइट पे एक न्यूट्रेला जाती है ना मुंह में, तो बहुत अच्छी लगती है। तभी इनको मैं और भूनूंगी जब तक डार्क कलर नहीं आ जाएगा। और आलू तो मुझे इसमें बहुत अच्छी नहीं लगती, मैं आलू बच्चों की वजह से डालती हूँ, क्योंकि तानी को न्यूट्रेला थोड़ा कम खाती है तो उसको आलू चाहिए होती है। तासू भी आलू लेता है। और ये देखो जब ज़्यादा पक जाती है ना अच्छे से, तो अपने आप ही तेल छोड़ना शुरू कर देती है। जो तेल एब्जॉर्ब करती हैं वो छोड़ने लगती हैं। देखो ये तेल यहाँ पे रिलीज़ कर रही हैं, और बहुत अच्छी करारी करारी और डार्क कलर आ गया इनका। तो अब मैं इनको निकाल के फिर सब्ज़ी छोंक देती हूँ। और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर मसाले सारा कुछ डाल दिया है, और अब उसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद फिर डालेंगे। और मैंने आलू भी फ्राई कर लिए हैं, तो और अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखो मेरा मसाला पक चुका है, क्योंकि कैसे पता चला पक गया, क्योंकि तेल अलग हो गया मसाले से। और तेल बर्तन की तली भी छोड़ने लगता है जब पक जाता है ना मसाला। तब मैं इसमें डाल दूँगी आलू और बड़ी। और किस किस को बड़ी पसंद आती हैं, हम तो सोया बड़ी भी लोग बोलते हैं, न्यूट्रेला भी बोलते हैं। और इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो बड़ी होती हैं ये पानी एब्जॉर्ब करती हैं, तो फिर जूस के साथ अच्छी लगती हैं। और चावल खाना होता है तो जूस थोड़ा बहुत होना चाहिए चावल के लिए। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी, मेरा चावल पक रहा है और सब्ज़ी को मैं चढ़ा दूँगी। और ये सुनील रेडी हो गए हैं जाने के लिए ऑफिस। और दोस्तों अब हो गई शाम, तो हम आ गए हैं अपने काम करने जो करने थे। तो मुझे कुछ कपड़ा चाहिए था, तो वो कपड़ा लेने में आ गई हूँ यहाँ पे। तो मैंने ले लिया अपने लिए कपड़ा। और बाहर निकलने पे अगर बच्चों को, तासू को स्पेशली, अगर स्टेशनरी की कोई सामान की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही उसको लेना था, कुछ एग्ज़ाम है तो बोला पेन वगैरह, तो वही दिला देंगे। और यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ मिल रहे थे जिनमें लाइट जलती है तो अच्छे लगते हैं।
तो ये कुछ जो और सामान हमको लेना था वो हमने ले लिया। अब वो बोल रहा है मम्मी मेरे पेन मैं ले लूँ, देख लूँ, चलूँ शॉप पे। मैंने कहा देख लो, क्योंकि जब तक तुम्हें दिला नहीं देंगे ना तो परेशान कर लेता है घर पे भी आके, तो इससे अच्छा है कि दिला ही दो शांति रहती है। तो ये सारे काम करके हम आ जाएं, अब वापस आ जाएंगे घर। दोस्तों सामान लेके आ गए थे शाम को, इसके बाद से डिनर किया, सब काम करके सब सो गए, लेटे थे। बच्चे तो सो गए, सब लोग सो गए हैं, बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। और यहाँ पे ना उसके बाद आ गए, रास्ते में थे जब, तब बूंदें पड़ रही थी, बहुत तेज़ तो नहीं बट ये कि बूंदें हो रही थी। और उसके बाद जैसे ही घर आए उसके बाद काफ़ी तेज़ बारिश हुई, और बारिश हुई उसके बाद से अभी भी शुरू है। रात के अभी किस टाइम, अभी बजे हैं 1 बज गया है, और अभी भी बारिश हो रही है थोड़ी 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 थोड़ी। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा होने लगी थी ना कि जो ये बारिश हो रही है ना तो अब अच्छा है, थोड़ा ठंडक हो जाएगी। बहुत अजीब सी गर्मी होने लगी थी, और जो ये गर्मी होती है ना तो इस टाइम फिर वही डेंगू मलेरिया वायरल फैलना शुरू हो जाता है। तो आज अच्छी बारिश हो गई, रात में तो ठंडक हो गई है। तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं उठ के फिर मैं सोचा क्या करूँ, तो मेरा कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, तो मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी और मैं पी रही हूँ। तो जिसे कॉफ़ी पसंद हो तो आप आ जाओ, कॉफ़ी मैं आपको भी पिलाती हूँ। तो ये है, तो मैं कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है ना तो बारिश में कॉफ़ी हो या चाय जिसे पसंद होती है तो अच्छा लगता है पीने में। तो मैंने सोचा चाय पीती हूँ और आप लोगों से बात भी करती हूँ। तो और ये बारिश अब जो हो रही है ना, तो अब धीरे धीरे करके ऐसे मौसम नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे करके सर्दियाँ आ जाएंगी, अच्छा मौसम हो जाएगा। और वैसे तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा इधर कई दिन से बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो दोस्तों जिसे कॉफ़ी पीनी हो तो आ जाए, और मैं इसी के साथ आपसे विदा लूँगी। आप लोगों को गुड नाइट बोलूँगी, नहीं तो आप कहोगे कि ना खुद सोते हो आप लोग और ना हमको सोने देते हो, तो इसलिए आप लोग सोइए। आप सभी को गुड नाइट। और मैं अपनी कॉफ़ी दिखा देती हूँ। नहीं, कई बार लोग बोलते हैं ना कि आप ऐसे ही खाली गिलास लिए बैठे थे, तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि ऐसे तो दिख नहीं रही है, दिख गई ना, दिख गई ये। तो दोस्तों आप अपनी नींद एंजॉय कीजिए और मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करती हूँ।